आज मैं बात करूंगा हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली जिनको थायराइड ग्लैंड का मसला है। सबसे पहले तो ये चीज जानना जरूरी है कि थायराइड ग्लैंड होते क्या और इनका बेसिक फंक्शन क्या है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में पाए जाते हैं और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो है जी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। अब जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार होते हैं उनमें होता ये है कि अपनी ही बॉडी का जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के खिलाफ हो जाता है। थायराइड ग्लैंड को वो पैथोजन समझता है, एक जरासीम समझता है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जब एंटीबॉडीज बनती है तो इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, और जब इन्फ्लेमेशन पैदा होती है तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन रुक जाता है। अब एक न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है सेलेनियम, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। अब इसका किस तरह से फंक्शन करता है ये मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा। थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन TSH जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग से निकलता है, ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ थायराइड ग्लैंड की तरफ आता है, लेकिन जो अपना इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज बना रहा होता है, उसकी वजह से रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, रिसेप्टर्स बनते ही नहीं है। अब TSH तो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल आया, लेकिन उसने अब जाकर कहां लगना है? थायराइड ग्लैंड में। जब वो थायराइड ग्लैंड में लगेगा तो थायराइड हार्मोन पैदा होगा। अब थायराइड ग्लैंड में लगने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, रिसेप्टर डिजेनरेट है एंटीबॉडीज की वजह से। तो उसे TSH को समझ ही नहीं आएगी कि उसने कहां पर जाकर ठहरना है, कहां पर जाकर उसने लैंड करना है। तो उससे होगा ये कि थायराइड ग्लैंड का इश्यू पैदा हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगी, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाएगी और थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो रुक जाएगा। अब इसकी जो इसके साइड इफेक्ट्स के हैं, इसमें मसला क्या पैदा होता है बेसिकली, वो होता ही है कि मिक्स्ड एडिमा होता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो पुअर लिक्विड होता है, जो पुअर ब्लड होता है उसको जो है, जो पुअर फ्लूइड होता है वो हमारी बॉडी में फेंकना शुरू कर देता है मेटाबॉलिज्म। अब उससे होता ये है कि जिस्म सूज जाता है, और जिसे कहते हैं कि जिस्म में पानी पड़ गया। ये वही चीज होती है, मिक्स्ड एडिमा की वजह से ये चीज होती है। अब इसका जो बेसिक जो सोल्यूशन है वो ये है, अक्सर डॉक्टर्स करता ये है कि वो उन्हें थायरोक्सिन देते हैं। अब थायरोक्सिन जो है वो बेसिकली T4 होते हैं। अब थायरोक्सिन जब दिए जाते हैं तो वो फंक्शन नहीं करते, उससे थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं होते, थायराइड जो हार्मोन है वो वर्क नहीं करते। वो इसलिए वर्क नहीं करते क्योंकि T4 जो होता है इनएक्टिव फॉर्म है, T4 इनएक्टिव फॉर्म है और T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है। अब सेलेनियम जो है ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, जब ये दिया जाता है तो ये T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, यानी कि T4 इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जब ये इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना, तो उससे होता ये है कि एडिमा का मसला हल होता है और थायराइड ग्लैंड का मसला हल हो जाता है। तो सेलेनियम में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो कि T4 को T3 में कन्वर्ट करती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूंगा कि आप जो है इसे नेचुरल तौर पर लें, ठीक है, नेचुरल तौर पर आप ले सकते हैं इसको। फिश में पाया जाता है, ये तमाम मीट्स में पाया जाता है, प्रोटीन में भरपूर मकदार में सेलेनियम पाया जाता है, अंडे में, डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर आप इस चीज से ठीक नहीं होते और आपको जरूरत पड़ती है मजीद सेलेनियम की, मजीद इस न्यूट्रिएंट की, तो आप किसी भी फार्मेसी से इसे ले सकते हैं और इनटेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।